So we are looking at important questions for Sainik School entrance for 6th standard. So let's look at this question. What is the sum of 6.6? 6.6 plus 6.06 plus 6.006 and 66.6006. तो हमें इसको पहले लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा. तो ये बना 6, ये बना 6, 6, 6, 6 4 are 24, 6 plus 2 8, 84.6666. तो ये गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये 6 और ये 6 ऐड होके ये बना 12. ओके, and 6 4s are 24 plus 1 25, so 85.2666. So this is the answer. Okay, next, simplifying the following results in, this is 2 1 by 17, 17 2s are 34 plus 1 35 by 17 divided by 7 by 10 into 33 plus 1 34 by 33. Okay, so this is 35 by 17 into 10 by 7 into 34 by 33. 7 1s are 7 5s are 17 2s are. So this is 100 by 33, which is 3 1 by 33. ठीक है. Next, a 20% decrease in the price of a cycle leads to a 20% increase in its purchase. तो price, quantity sold and collection, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर उसका प्राइस है ₹100 और क्वांटिटी सोल्ड है 100, तो कलेक्शन है उसका 100 into 100, विच इज ₹100,000. अभी क्या हुआ? 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल. प्राइस 20% से डिक्रीज हो गया, मतलब 100 का 20% 20 से डिक्रीज हुआ, तो नया प्राइस कितना बना? 80 रुपीज. लीड्स टू अ 20% इंक्रीज इन इट्स परचेस, दैट इज डिमांड. 20% से बढ़ा, मतलब 120 साइकिल्स बिके, तो कलेक्शन कितना हुआ? 80 into 120, विच इज 9600. तो कलेक्शन कम हो गया. ये कितने से कम हुआ? 400 रुपीज से. कंपेयर टू हाउ मच? इनिशियल कलेक्शन, दैट इज 10,000. तो 400 अपॉन 10,000 का मुझे निकालना है परसेंट. तो ये 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो चले गए, तो आंसर इज 4%. क्या 4%? डिक्रीज. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The average of runs of a cricket player in 24 innings is 28 runs. So what is S24? It is sum of runs in 24 innings.
So what is S24 upon 24? It is A24. What is A24? Average of runs in 24 innings, which is how much? 28. So what is S24? It is 24 into 28. कहीं तो कैलकुलेट कर लेते हैं. 24 into 28. 8 4 is 32, 8 2 is 16, 19, 4 2 is 8, 2 2 is 4, 672. Okay, 28 into 28 to the 32, 8 to the 16, 19, 20 to the 48, 9 plus 8 17, 672 रन्स हो गए उसके. ठीक है. नाउ पूछा क्या है? हाउ मेनी रन्स डज ही स्कोर इन द 25th इनिंग सो दैट हिज एवरेज बिकम्स 29. तो S25 क्या है? सम ऑफ रन्स स्कोर्ड इन 25 innings, which is equal to how many runs does he score in the 25th inning so that his average becomes 29. तो वो रन्स चाहिए जो 25th इनिंग में स्कोर करेगा, तो उसका एवरेज आफ्टर 25 इनिंग्स. व्हाट इज 825? एवरेज ऑफ रन्स इन 25 innings, which becomes 29. So what is S25? It is 25 into 29. 25 into 29 करते. 9 5 is 45, 9 2 is 18, 22. 5 2 is 10, 2 2 is 4, 5, 5 2 7. तो ये बना 725 रन्स. तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, उसने 24 इनिंग्स में कुछ रन बनाए. ठीक है. उसके बाद 24th इनिंग्स में रन बनाए. 25 सॉरी रन्स इन 25th इनिंग्स, और ये बना उसका S25. दैट इज सम ऑफ रन्स स्कोर्ड इन 25 इनिंग्स. तो S25 minus S24 is R25. So what is R25? It is the runs scored in 25 innings, 25th innings, which is sum of 25 innings minus sum of 24 innings, which is 725 minus 672. तो 3 से एंड होने वाला नंबर चाहिए. 3 12 minus 7 5. आंसर इज 53. ओके. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? अभी ये खतरनाक क्वेश्चन है. ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमें प्राइम नंबर को ढूंढना है, और सारे प्राइम नंबर ढूंढ के जो नॉन प्राइम है उसको हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नॉन प्राइम है. ठीक है. नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है. तो अब जैसे 8 + 3 11, 9 + 4 13, 7 + 4 11, 11 - 3 8. इसके बारे में 5 + 1 6, 6 - 4 तो बता ही नहीं सकते कि कौन सा प्राइम नंबर है कि नहीं. तो हम लोग सबको टेस्ट करेंगे. ओके. तो
तो इसका एक टेस्ट ये है कि ईच प्राइम नंबर आफ्टर 11 कैन बी रिटन एज 6n + 1 और 6n - 1। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर लो, से फॉर एग्जांपल 281, तो 281 में 1 ऐड कर लो, सपोज 282। ओके, तो 282 6 का मल्टीपल है क्या? 6 × 4 24, 6 × 47। तो 6 × 47 में से 1 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 281 मिलता है। इसका मतलब 281 इज अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर है। फिर 409, ओके, तो हम लोग टेस्ट करेंगे 408 एंड 410। देखो 408 जो है that is a multiple of 3 and it's a even number, so it's a multiple of 6, so it is 6 × 40 divided by 6 6 × 68 plus 1 is 409, so this is a prime number। तो 409 प्राइम नंबर है। लेट्स लुक एट 437। हम लोग टेस्ट करेंगे 436 एंड 438। 438 8 + 7 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 बिकॉज ये 3 से डिविजिबल है और इवन नंबर है। दिस इज 6 × 73 और उसमें से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 437। एंड व्हाट अबाउट 541? For 541 we test for 542 and 540। okay, 436 and 438। okay, तो 6 + 5 11, 5 + 4 9, 6 × 90। okay, 9 + 4 13, 8 + 7 15। सो ये पर्टिकुलर जो टेस्ट है, इस टेस्ट में हमें सारे नंबर्स जो है वो सेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि सारे नंबर प्राइम नंबर्स है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 437 को चेक करता हूं, ओके, तो 437 if I divide by 19, 19 2s are 38, 57, 19 3s are 57। okay, so this becomes 19 × 23। ओके फाइन, तो ये टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर क्लिक हुआ तो ठीक है, फाइन, और अगर क्लिक नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइन, नेक्स्ट, a passenger train running at a speed of 80 km/h leaves the station 6 hours after the departure of a goods train and overtakes it in 4 hours। suppose goods train leaves at 12 noon। okay, what is speed of goods train? तो हम लोग लेते हैं x km/h as speed
of goods train. Okay, now गुड्स ट्रेन 12 बजे निकली, पैसेंजर ट्रेन लीव्स एट 6 PM. पैसेंजर ट्रेन लीव्स एट 6 PM. तो ये 6 घंटे बाद निकली. तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो 6 घंटे में गुड्स ट्रेन यहां से निकली ए से और यहां पे पहुंची बी पे. कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? स्पीड इनटू टाइम किलोमीटर्स. पैसेंजर ट्रेन 6 बजे निकली एंड ओवरटेक्स इट इन 4 आवर्स. तो ये 4 घंटे में सी पे पहुंची. 4 आवर्स. टाइम, स्पीड कितना है? 80 इंटू 4, 320 किलोमीटर्स. लेकिन वो जो 4 घंटे थे कितने बजे मिली है? 10 PM, 10 बजे मिली. तो वो 4 घंटे में गुड्स ट्रेन भी स्टॉप नहीं की थी, वो भी पहुंची. तो उसने 4 घंटे में 4 इंटू एक्स किलोमीटर्स कवर किया. ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैसेंजर ट्रेन. ऐसा वो इक्वेशन है. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गुड्स ट्रेन कितने घंटे में? इन 10 आवर्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैसेंजर ट्रेन इन 4 आवर्स. ठीक है, तो गुड्स ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 6x प्लस 4x. पैसेंजर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ये टोटल डिस्टेंस हो गया इसका. और वो कितना है? 320. लेकिन 6x प्लस 4x क्या है? 10x. 10x है 320. तो x क्या होगा? 320 अपॉन 10 विच इज 32. लेकिन x क्या है? स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन विच इज 32 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, in the form of a square the wire encloses an area of 144 centimeters. एक वायर है जो स्क्वायर शेप में है. तो स्क्वायर का साइड लेते हैं a. So what is area of square? It is a into a which is 144. लेकिन 144 क्या है? 12 into 12. So a is equal to 12. तो साइड बन गया 12. ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ वायर कितना है? लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर which is 4 into side which is 48 सेंटीमीटर्स. तो अभी मेरा वायर है 48 सेंटीमीटर्स का और इसका बनाया मैंने रेक्टेंगल. क्या बनाया इसका मैंने? रेक्टेंगल. इसका बनाया मैंने रेक्टेंगल. इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16, जिसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर्स, तो ब्रेड कितना होगा उसका? तो सेम वायर यूज किया मैंने. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
is equal to perimeter of square. ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 48, तो एल प्लस बी कितना हुआ 48 डिवाइड बाई 2 विच इज 24, उसमें से एल कितना है 16, तो 16 चला गया, तो बी कितना बचा 24 माइनस 16 मतलब 8, तो बी बन गया 8। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड, सो वी नीड एरिया ऑफ rectangle. But what is the area of rectangle? Length into breadth, which is 16 into 8, which is 128 centimeter square. Okay, so the answer is D. Okay, next. A scooter travels at a speed of 36 kilometers per hour after it is repaired. So after repairing, speed कितना है 36 kilometers per hour and at a speed of 30 kilometers per hour before it is repaired. So before repairing, स्पीड कितना है उसका 30 kilometers per hour. After repairing, it covers a certain distance in 2 hours. So time is how much? 2 hours. So speed is equal to distance upon time. Therefore distance is speed into time. तो कितना distance cover करेगी ये 72 kilometers. Speed into time. How long will it take to cover the same distance before it is repaired? तो distance तो same है, कितना है वो 72 kilometers per hour. तो टाइम कितना लगेगा उसको, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 3 10 जा 3 24 जा 2 5 जा 2 12 जा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया मेरा 12/5 आवर्स, यह आया आंसर। नेक्स्ट, the given pie chart shows the expenditure on various sports during a particular year. Study the graph carefully and answer the question. What percent of total expenditure was spent on tennis? देखो ये जो पाई चार्ट होता है इसका कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रल एंगल जो है, मतलब ये पूरा एंगल ये 360 डिग्रीज है, तो 360 में से टेनिस पे कितना स्पेंड किया 45 डिग्रीज। सो जो रिक्वायर्ड है टोटल एक्सपेंड परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर spent on tennis is 45 upon 360 into 100 into 1/100. So 45 8s are, so 100 upon 8%. 100 upon 8 क्या है 8 12s are 96, 12.5. ओके, तो इसका आंसर होगा 12.5%. दिस इज द आंसर। 52nd, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 1 मिलीमीटर 1 मिलीलीटर 1 milliliter, milli मतलब 1/1000, is 1/1000 of liter, is 1/100th of liter, no it is 1/1000 of liter.
सो दिस इज रॉन्ग, तो इसने पूछा विच इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज द आंसर 54। सिंप्लीफाई, तो अभी हम लोग यहीं पे करेंगे। देखो 1 माइनस 2/3 अलग से कर लेते हैं। 1 माइनस 2/3 इज 3 माइनस 2/3 विच इज 1/3, तो ये बना 1/3। अभी हमें ये कैलकुलेट करना है 3/1/3। 3/1/3 is basically 3 divided by 1/3 which is 3 into 3/1 which is 9। तो ये इतना बना मेरा 9। तो फ्रैक्शन क्या बना 5/3 plus 9 which is 5/12। okay, so answer is C। okay, next question। if place value of 5 plus place value of 6, 5 का place value क्या है यहाँ पे 5 पे 3 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या है 6 पे 2 0 इज 7 इंटू समथिंग। तो 5000 प्लस 600 कितना है 5600 इज 7 इंटू समथिंग। तो वो समथिंग क्या होगा 5600 अपॉन 7, तो आंसर इज 800। 57। Which of the following fraction is the smallest? Okay, तो एक तो हम इसको देखो, डिवीजन सिर्फ इसका डिफिकल्ट है, बाकी सब बहुत इजी है। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता तो ये बना मेरा 0.99। 24/25 को लिखते हैं इंटू 4 इंटू 4, 24 2 ज़ा 48, 96 अपॉन 100 0.96। ओके, 10/11 करते हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो बहुत इजी है ये, 10/11 0.910, so this is 0.90 and 68/69, 68 को 69 से डिवाइड करते हैं, इसको 0 देते हैं, इधर डेसिमल देते हैं। 69 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 plus 8 62, so this is 621। 10 minus 1 9, 7 minus 2 5, 590, 69 into 8, 8 6 are 48 plus 7 55, 552, 48, so this is 0.98। तो इन सब में ये सबसे छोटा है, therefore 57th का आंसर डी है। ओके, 58 देखते हैं। A man, a woman and a boy together complete a piece of work in 3 days। तो person number of days to complete the work alone and work done in 1 day। देखो, a man, a woman and a boy together can complete a piece of work in 1 day। person man, woman और boy,
और उसके बाद आएगा टुगेदर। तो टुगेदर कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 3 डेज में। नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क 3 डेज। तो वर्क डन इन 1 day is 1/3. If a man can complete the work in 6 days, number of days to complete the work alone 6, तो एक दिन में कितने करेगा ये? 1/6. And woman and boy alone in 18 days. Boy alone 18 days, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/18. इन हाउ मेनी डेज कैन अ वुमेन अलोन कंप्लीट इट? वुमेन को अगर d डेज लग रहे कंप्लीट को, तो एक दिन में कितना करेगी? 1/d. इन तीनों का सम 1/3 होगा। तो इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा 1/6 प्लस 1/d प्लस 1/18 is 1/3. So 1/d is 1/3 minus 1/6 minus 1/18. तो इनका एलसीएम 18 है, तो 3 को 18 बनाया तो ये 6 बना, 6 को 18 तो ये 3, ये 1, तो 6 minus 4 2/18 which is 1/9. तो 1/d is 1/9, so d is 9. तो woman will take how many days to complete the work alone? 9 days. ओके, तो इसका आंसर आया A. ओके, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बॉडमास लगाना है, सबसे पहले इसको इवेल्युएट करना है। ये आंसर कितना बना? स्क्वायर रूट ऑफ 144 12, तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 248 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52 प्लस 12, तो ये बना 64. So this is square root of 248 plus square root of 64. ये square root of 64 कितना है? 8. So this is 248 plus 8 which is square root of 256, and square root of 256 is 16. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है. This is 1600. डिवाइड 1600 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 7:3. 7:3 रेशियो में डिवाइड करना है, तो टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे? टोटल पार्ट्स बनेंगे 7 + 3 विच इज 10. ओके, तो 1600 के 10 पार्ट बनाए, तो एक पार्ट बना 160 का, उसमें से 7 पार्ट ए को मिले, तो ए का शेयर कितना होगा? ये 1600 भी नहीं है, सॉरी, ये 600 है. दिस इज नॉट 1600, दिस इज 600. तो 600 के 10 पार्ट बने, एक पार्ट बना 60, तो ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है 7 × 60 विच इज 420. तो 600 में से 420 गया, बी को कितना मिला? 180. तो इसलिए 61 का आंसर है ए. ओके, ये 1 मिसलीडिंग है. ABC together earned 19,800. The rate of earning between A and B is 2:1. A और B का रेट ऑफ अर्निंग कितना है? 2:1. बी और सी का अर्निंग कितना है? रेशो 3:2. ओके, लेकिन 3 लोगों का शेयर हमें करना है, तो 3 लोगों का प्रपोर्शन या रेशो निकालना है. तो उसके लिए हम लोग को क्या निकालना है? A:B:C. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसका और इसका एलसीएम लेते हैं. 1 और 3 का एलसीएम 3 है, तो 2/1 का डिनोमिनेटर 3 बना देते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/3. तो व्हाट इज A:B:C? 6:3:2. तो कितने पार्ट्स बने? 6 + 5 11 पार्ट्स. किसके? 19,800 के.
11 वन जा 11, 11 8 जा 88, 1800 का एक पार्ट बना। तो बी का शेयर पूछा उसने, बी का शेयर कितना है? बी का शेयर होगा 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स मतलब 1800 इंटू 3, so this is 3 into 1800 which is 5400. So this is the answer. The three angles of a triangle are in the ratio 2:3:5. तो जो ट्रायंगल होता है उसका प्रॉपर्टी है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो तीन एंगल का रेशियो 2:3:5 है, तो एंगल्स कैसे है? 2x प्लस 3x प्लस 5x, ये कितना है? 180। ये बना 10x which is 180, so x is 180 upon 10 which is 18। तो ये 2 वाला एंगल कितना है? 18 इंटू 2, 3 वाला एंगल 18 इंटू 3, 5 वाला एंगल 18 इंटू 5। तो ये ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्रीज का होता है एंड दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में 3 पार्ट है, तो 2x प्लस 2 पहला पार्ट प्लस 3x प्लस 5 दूसरा पार्ट प्लस 4x प्लस 2 is 180। तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x, 9x प्लस 2 प्लस 5 7 प्लस 2 9 is 180। तो 9x क्या होगा? 180 minus 9 which is 171। So what is x? 171 upon 9, 19। x का वैल्यू क्या आया मेरा? 19। नेक्स्ट 70th। ओके, sum of all the angles of a pentagon is, so sum of the angles of a polygon is equal to n minus 2 into 180, where n is equal to number of sides of the polygon। तो पेंटागन मतलब 5 साइड, तो क्या होगा सम ऑफ द एंगल्स? 5 minus 2 into 180 which is 3 into 180 which is 540 degrees। Next, Ravi started a business by investing ₹20,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये 5th स्टैंडर्ड के सैनिक स्कूल के प्रैक्टिस पेपर में दिया है। रवि स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000। तो रवि कितना पैसा लगा उसने? 20,000। आफ्टर 6 months जतिन ज्वाइंड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 30,000। जतिन ने पैसे कितने लगाए? ₹30,000। लेकिन आफ्टर 6 months, आफ्टर 3 years, अभी इसका पैसा कितने टाइम चला? 3 years मतलब 36 months, और इसका पैसा कितने टाइम चला? आफ्टर 6 months मतलब सिर्फ 30 months। ओके, नाउ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 13,950। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है, ये टेबल देखो, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 20,000
फॉर 36 मंथ्स, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 30,000 फॉर 30 मंथ्स। तो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होगा। प्रॉफिट शेयरिंग will be as per the ratio of investment। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? रवि अपॉन जतिन इज इक्वल टू 20,000 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 30। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 5 जा, 6 6 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 4:5। 4:5 के रेशियो में शेयरिंग होगा। तो 13,950 के टोटल पार्ट्स बनेंगे 4 + 5 मतलब 9। तो एक पार्ट कितने का बनेगा? एक पार्ट बनेगा 13,950 डिवाइड बाय 9। 9 1 जा 9, 49, 9 5 जा 45, 45, 9 5 जा 45, 1550। और ये 1550 के 4 पार्ट रवि को मिलेंगे। तो रवि का शेयर कितना होगा? 4 into 1550 is the share of Ravi. So this is 4 zeros are 0, 5 fours are 20, 5 fours are 20, 22, 4 ones are 4, 6, 6,200। ये है मेरा आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 2 from 7। ऐसा नहीं है वो, 2 from 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 2 डिग्री C from 7 डिग्री C। ऐसा है वो, 2 डिग्री सेल्सियस from 7 डिग्री सेल्सियस। तो 7 - 2 होगा आंसर, दैट इज 5। ओके, नेक्स्ट, the length of a room is 15 meter 15 centimeters। okay, on its entire floor 7,500 tiles or dimensions 12 centimeter are required, the width of the room is। तो इसमें मिसप्रिंट है, ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं है। On its entire floor 7,500 tiles of dimensions 15 into 12 centimeters are required, width of the room is। अभी देखो टाइल का डायमेंशन जो है वो टाइल का एरिया देगा 15 into 12 which is 180, लेकिन क्या 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन लेंथ ऑफ रूम कितना दिया है? लेंथ ऑफ रूम दिया है 15 मीटर, तो उसको मैं लिखता हूँ 1500 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर। देखो ये डायग्राम ऐसा है, ये ब्लू कलर का रूम है, 15 बाय लेंथ बाय सम ब्रेड। इस पे मैं लगा रहा हूं छोटे वाले टाइल्स जो है 15 बाय 12। ओके फाइन, इसको 180 नहीं लिख के मैं 15 into 12 ही लिख रहा हूं, उसका फायदा है। देखो कैसे, तो सपोज
n tiles are required. तो n into area of one tile is equal to area of room. So what is n? Area of room, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल. लेकिन n तो दिया है मुझे 7500. ओके, सो n इंटू एरिया ऑफ वन टाइल मतलब 7500 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 15 इंटू 12 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम. लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड. तो ये ब्रेड जो आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा. आंसर में मीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर को बाद में मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम. सो b इज इक्वल टू 7500 इंटू 15 इंटू 12 अपॉन 1500. 0 0 0 0 15 15 गया. ओके फाइन. तो अभी इसमें 75 इंटू 12 और ये आंसर है सेंटीमीटर में. लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे. सो b इज इक्वल टू 75 इंटू 12 अपॉन 100. 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा. सो 9 meters. So what is breadth of the room? 9 meters. Next, the circumference of the wheel of an engine is 15 by 4 meters. Circumference is equal to 15 by 4 meters. It revolves 4 times in 2 seconds. Distance कितना कवर करता है वो? Distance covered in 2 seconds. कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 4 इंटू 15 by 4 which is 15 meters. Tell the speed of the wheel. Speed is equal to distance upon time. लेकिन ये है मीटर पर सेकेंड में. आंसर दिया है किलोमीटर पर आवर में. सो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5 by 18 meter per second. So 15 by 2 meter per second is how many kilometers per hour? So question mark is 15 by 2 into 1 divided by 5 by 18. So which is 15 by 2 into 18 by 5. 5 ones are 5 threes are 2 ones are 2 nines are. So answer is 27 kilometers per hour. Okay, fine. Simplify. अभी ये 4 plus 3 by 4 कैलकुलेट करते हैं. 4 plus 3 by 4 4 for the 16 plus 3 19 by 4. 3 upon 19 by 4 कितना होगा? 3 into 4 upon 19 which is 12 by 19. तो ये मेरा बन गया 12 by 19. 4 plus 12 by 19. 19 2 जा 38 76. 19 4 जा 76 plus 12 upon 19 which is 88 upon 19. तो ये पूरा ये बना 88 upon 19. तो अभी है 3 upon 88 upon 19. 3 upon 88 by 19 which is 3 into 19 upon 88 which is 57 upon 88. ओके, तो ये मेरा जो है ये पूरा बना 57 upon 88. तो अभी चाहिए मेरे को 4 plus 57 upon 88. तो ये 88 into 4
88 into 4, 8 4s are 32, 8 4s are 32, 352. 352 plus 57, 352 plus 57 upon 88, which is 409 upon 88. तो ये जो है अभी मेरा ये पूरा डिनोमिनेटर ये कितना बना 409 upon 88. Okay, and now the fraction becomes 409 divided by 409 upon 88. So this is 409 into 88 upon 409. So answer is 88. This is the answer. स्क्वायर रूट ऑफ 225 पे कैलकुलेट करेंगे कितना है ये 15. 154 प्लस 15 169. 169 का स्क्वायर रूट 13. 15612 प्लस 13. 15612 प्लस 13 इज 15625. अभी 15625 5 मिनट होने वाला नंबर है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये स्क्वायर रूट पक्का 5 मिनट होगा. ठीक है, 99 और 111 गए तो हम लोग निकालते हैं 115 इंटू 115. 115 मल्टीप्लाइड बाय 115. 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 7, 5 1 जा 5. 1 इंटू 1 5, 1 इंटू 5 1 1, क्रॉस क्रॉस 5 1 1, 5 7 plus 5 12, 5 plus 5 10 plus 2 12, 3 1 3 2 2 5. तो ये 125 का स्क्वायर होगा. निकाल के चेक कर लेते हैं. 125 इंटू 125. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 1 जा 5 6, क्रॉस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 5. Okay, 5 2 10, 2 2 4 5, 2 1 2, cross cross 5 1 5, 2 1 2, 1 1 1, 5 2 6 5 1. This is the answer. Okay, now let's look at question number 74. If the sum of the interior angles of a regular polygon is 1440, अभी हमने देखा था what is sum of interior angles of a regular polygon, कितना होता है वो, that is equal to n minus 2 multiplied by 180, where n is equal to number of sides of the polygon. So n minus 2 multiplied by 180 is 1440. So what is n minus 2? 1440 upon 180. 18 8s are 144. So n minus 2 is 8. तो 2 यहाँ पे जाएगा. This will be 10. n is equal to 10. Okay. So 74th का आंसर है 10. Okay. Fine. Fine. So that takes care of this video. Thanks a lot.